एक बार मेरी तरह से कटहल की सब्ज़ी इस तरह से बना कर देखें, चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम कटहल ले लिया है जो कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है और मैंने इसको मार्केट से कटवा के लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम वॉश कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर में सारे कटहल को हमने डाल दिया है। 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। 2 से 3 सीटी हम लाएंगे और जब तक हमारा उबल रहा है तब तक इसके लिए ग्रेवी के लिए अच्छे से हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक जार में मैंने आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा, अदरक का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग, 1 गांठ हमने लहसुन छिल के डाला हुआ है और 1 छोटा प्याज, और इसका हम फाइन एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाले रेडी हो गए हैं और दूसरी तरफ कटहल भी हमारे रेडी हो गए हैं। एक मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको हम पानी से अब निथार लेंगे और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर चढ़ा देंगे। इसमें सरसों का तेल मैंने डाल दिया हुआ है। तेल गर्म होने के बाद कटहल को डाल देंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो कटहल आपको टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। इसको मैंने हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई किया है और फ्राई होने के बाद इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छे से कटहल फ्राई हो गया है, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। और दूसरी तरफ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, 2 सूखी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, इन सभी चीज़ों को डाल करके दालचीनी हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा फिर से लहसुन की कलियां हम डाल देंगे खड़ी, और इसके बाद अच्छे से भूनने के बाद हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रख दिए हुए हैं। तो अब इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में और 2 से 3 मिनट इनको हम सॉफ्ट कर लेंगे। इनको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ में 3 से 4 हरी मिर्च लच्छी में काट करके लंबे में आप डाल दें। ये सब्ज़ी तो फटाफट से बन जाता है और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये सब्ज़ी एक बार इस तरह से बना करके देखिए। और साथ में मैंने एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है प्याज सॉफ्ट होने के बाद। और अब इसी के साथ जो मसाले मैंने पीस के रखे हुए थे जार में, इसको डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और अब सूखे मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिसी हुई गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हम। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार ही नमक हम इसमें डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी जार में खंगाल के इसमें डाल देंगे और कम से कम इसको 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे ढक्कन लगा हम इसको चलाते हुए भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। जब तक मसाला अच्छे से भुनेगा नहीं तो अच्छा टेस्ट आएगा नहीं। तो इस वजह से हम धीमी आंच पे ही इसको मसाले को ढक्कन लगा भूनेंगे। और देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये मसाले हमारे भुन रहे हैं। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए इस तरह से मसाले हमारे हो गए हैं और प्रेशर कुकर में नीचे लगने लगे हैं, क्योंकि ऑयल का मैंने काफ़ी कम इस्तेमाल करा हुआ है। और अच्छे से मसाले भुनने के बाद अब सारे कटहल को, इस फ्राई किए हुए कटहल को इसमें डाल देंगे। ये सारे प्रोसेस मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करा हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अब अच्छे से कटहल मसाले एक ही में मिक्स हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। तो आप यहाँ पानी आप अपने अनुसार डालें। अगर थोड़ा सा लटपटा खाना चाहते हैं तो कम पानी डालें, थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी अधिक डालें। तो यहाँ मैंने आधा गिलास पानी डाला हुआ है। आधा गिलास पानी डालने के बाद फिर से एक बार चला करके ढक्कन लगा करके कम से कम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 हम सीटी ला देंगे। तो देख पा रहे होंगे इनका कलर और टेक्सचर क्या आया हुआ है और अच्छे से मैंने ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया हुआ है। 4 से 5 सीटी आने के बाद आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इनका सब्जियों का कलर आया हुआ है और सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल गया है। इस सब्ज़ी को आप चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको डिनर लंच कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको अच्छे से चलाया हुआ है और इसको मैंने चावल रोटी के साथ परोसा हुआ है। टेक्सचर आप देख ही पा रहे होंगे। और अभी मैं कटहल को एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये पक गए हैं और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हुए हैं सब्जी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ में सपोर्ट भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।